Welcome again. This is the lecture 13 of the sequence and series, and in this lecture we are going to do some practice sum on the basis of the concept relationship between AM, GM and HM जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Now let's get started. The first sum is if the x is positive number then what is the minimum value of x plus 1 by x. ठीक है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो हर जगह यूज आएगा, आपको याद भी रखना है. देखो बोला कि x इज पॉजिटिव, ठीक है ना, और आपको यहाँ दिया x और 1 बाई एक्स. तो मैं क्या करूँगा, लेट टू नंबर्स x एंड 1 बाई एक्स. अब इसके अंदर मुझे चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स. देखो ऐड हो रहा है, तो ऐड कौन से में होता है, am में होता है, gm में होता है, hm में होता है, नो डाउट am में होता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है. तो क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स का am कितना हुआ, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm कितना हुआ, x इंटू 1 बाई एक्स अंडर रूट में. तो ये तो बन जाएगा देखो 1. तो x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ये याद भी रखना है आपको कि वेन एवर यू हैव x प्लस 1 बाई एक्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 2. ठीक है ना, 2 से हमेशा बड़ा होगा, बस ग्रेटर देन क्या गिवन क्या है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है ना. एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास जो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, ये आ रहा है. अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है आपका, हालांकि हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो हम दूसरा सा इसको चेंज करते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा. इफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया तभी ये जो है इक्वलिटी होल्ड करती है यहाँ पे, आपको पता है ये. देन am इक्वल टू gm हो जाएगा, और am इक्वल टू gm का मतलब क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये तो 1 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. तो ये याद रखना कि x इक्वल टू 1 बाई एक्स, और ये इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1. दैट मीन्स x इक्वल टू 1. तो क्या होगा, इफ x इक्वल टू 1 है तभी ये इक्वलिटी होल्ड होगी. तो ये याद भी रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेई में कहीं भी यूज हो सकते हैं. जैसे कि कौन सा है, देखते हैं आगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to prove that the minimum value of this is 9. That means this expression is always about 9, above 9. तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर दिए, तो 3 नंबर्स हम ले लेंगे और तीनों पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो लेट 3 नंबर्स बी a b c which are greater than 0. Here a plus b plus c is there and 1 by a 1 by b 1 by c. अब गौर से देखो ये कहाँ आता है, देखो यहां से तो दिख रहा है कि अगर मैं एम कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि एम में आता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हो जाएगा. ये जो है ये जीएम में नहीं आएगा, जीएम में मल्टीप्लिकेशन होता है. ये रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, एचएम में आएगा. तो यहां हम क्या लेंगे, इनइक्वालिटी एम ग्रेटर देन एचएम. भाई 3 इक्वालिटी, आप इसका आपके पास ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें कोई भी 2 पेयर ले सकते हो आप. तो मैंने ये और ये लिया, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन. तो हमेशा क्वेश्चन में ही हिंट रहेगा, यू हैव टू बी केयरफुल एंड बी सेलेक्टिव, और उसके बाद आपको हिंट लेना है, उससे हिंट लेके सोल्व करना है. अब देखते हैं एम. तो एम क्या होगा, 3 नंबर का a प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड एच एम विल बी 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. ठीक है. इफ यू मल्टीप्लाई दिस a प्लस बी प्लस सी एंड 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9. ठीक है. तो बस हो गया प्रूफ, 3 हो गया 9, 3, बस इतना सिंपल सा था. द नेक्स्ट इज find the greatest value of xyz for positive value of xyz to the condition xy plus yz plus zx equal to 12. ठीक है. अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना आपको. ध्यान से देखते हैं, हमें xyz का चाहिए. xyz कब बनेगा, जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं. ठीक है. लेकिन मुझे तो अगर मैं तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो यहां से दिमाग में आ रहा है कि भाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर दूं. तो am करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, यहाँ तो हमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स चाहिए. तो अब क्या करेंगे हम, फिर एम एक्स वाई जेड नहीं लेंगे. अगर इन तीनों नंबर को मैं एम लेता हूं तो ये तो आ जाएगा, लेकिन जीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या एक्स वाई जेड का टर्म बन रहा है कहीं. देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वाई स्क्वायर बनेगा, जेड स्क्वायर बनेगा. चलो मतलब आया है. तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहां जो हम लेंगे वो एम जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम तो लेंगे, बट द नंबर्स विल बी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. तो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 3
which will give you greater than equal to gm will be xy into yz plus into zx power 1 by 3. Okay, now this the value of this is 12 given है क्वेश्चन में. 12 upon 3 is greater than equal to x square y square z square power 1 by 3. This will give you 4. तो x square y square z square power 1 by 3 लेस देन इक्वल टू 4. तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 टू द पावर 3. ठीक है, ठीक है, ओके. 4. अच्छा, इसको पहले ऐसा कर लेते हैं, यहीं से राइट सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं. ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 2 by 3 डेट इज लेस देन इक्वल टू 4. तो ये कितना बन जाएगा आपका, अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, अगर मैंने पावर 2 बाहर निकाल दी तो स्क्वायर नहीं आएगा. सो फ्रॉम हियर द एक्स वाई जेड विल बी लेसर देन 4 टू द पावर 3 by 2. सो एक्स वाई जेड विल बी लेसर देन, ये बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू पावर 3 by 2. 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स वाई जेड इज लेसर देन 8. दिस इज योर आंसर. ठीक है ना. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि इससे बाकी छोटी है वैल्यू. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस नंबर रियल नंबर्स विद a इज ग्रेटर देन 0 इज. अब देखते हैं इसका सम कैसे निकालेंगे. सम निकालना है मुझे, सम निकालना होता है, इनका एडिशन चाहिए. तो ऑब्वियसली सम जहां आ रहा है मतलब एम चाहिए. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, एम. ठीक है, अब जीएम लगाएं या एचएम लगाएं हमें पता नहीं है. ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार. ऑब्वियसली सम लेंगे तो कितना होगा, ए टू द पावर माइनस 5 प्लस ए टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10. कितने नंबर हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 क्या अपॉन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा. मल्टीप्लीकेशन लिया तो ये आएगा, ठीक है. अब ये होगा 5 4 5 5 प्लस 4 9, ये बनेगा 12. 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 12, ये बनेगा ए टू द पावर 18. ठीक है, पावर कितनी आएगी आपकी 1 by 6 आ जाएगी. अगर मैं देखूं अभी तो ये बनेगा 3 to 3 इंटू ए टू द पावर 6 टू द पावर 1 by 6. ठीक है. अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, अगर मैंने ये कर भी है तो ये तो बनेगा 3 ए से कैंसिल हो जाएगा. यहां बनेगा मेरा 3 टू द पावर 1 by 6 और ए, और ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आंसर मेरा ए के टर्म में आएगा. बट हियर आंसर इज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, नॉट इन टर्म्स ऑफ ए. तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई यहाँ पे. तो अब हम क्या करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर सेम है, लेकिन एक नंबर एबनॉर्मल कैपेसिटी में है, दैट इज 3 ए टू द पावर माइनस 3. ये क्यों है, ध्यान से देखो. अगर हमें इसमें इंटीजर्स नहीं चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं से ए को एलिमिनेट करना होगा. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इस 3 ए टू द पावर माइनस 1 को माइनस 3 को 3 नंबर ले रहा हूं, दैट इज ए टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 3 एंड ए टू द पावर माइनस 3. उससे फायदा क्या होगा अभी देखते हैं. ठीक है, तो लेते हैं इसको. ए टू द पावर माइनस 5 प्लस ए टू द पावर माइनस 4 प्लस ए टू द पावर माइनस 3 प्लस ए टू द पावर माइनस 3 प्लस ए टू द पावर माइनस 3. क्या किया हमने, इसको 3 नंबर लिया, ए टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 3 और ए टू द पावर माइनस 3, और प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10. अब ये देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दे आर 8 नंबर, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस तो ये बनेगा ए टू द पावर माइनस 5. मैं ऐड कर देता हूँ पावर बस, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, और ये तो कुछ है ही नहीं, पावर 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 कितना हुआ, ये बनेगा 18. 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बनेगा. तो ये बन जाएगा आपका द सम ऑफ दिस वैल्यू, द सम अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू द पावर 18 माइनस 18. ठीक है,
दैट इज 0 दैट इज 1 हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर 8। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिवाइज करना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल एबीसी, in equitriangle triangle ABC, the tan A, tan B and tan C equal to 3√3, prove that it is an equilateral triangle। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब इसमें ट्राइंगल भी घुसा दिया इनने। ठीक है, तो करते हैं ट्राई, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता है कि यहाँ पे आ रहा है सम, तो देख के लग रहा है कि यार सम आ रहा है तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कर देते हैं हम। ठीक है, कर देते हैं भाई, जो दिमाग में आ रहा करते जाओ, मैथ्स का रूल यही है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो माइंड में आ रहा करो, उसके बाद देखो कहाँ उलझ रहे हो। GM करेंगे तो कितना होगा, tan A, tan B और tan C पावर 1/3। ठीक है, अब बोला कि 3√3 और यहां तो कोई मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, वो बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रूव करना हमें, जबकि गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे और उसकी वैल्यू √3 हो रही होगी, तभी आ रहा है। और इक्विलेटरल है, तीनों इक्वल होंगे, तभी यहाँ इक्वलिटी का साइन आएगा। तो ये तो हमें यहाँ से पता चल गया, मतलब हमें ये ना कहीं एलिमिनेट करना है, इसकी वैल्यू √3 के इक्वल लानी है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यू नो कि A और B और C की वैल्यू कितनी होगी, नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो प्रूव करना है, गिवन के एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल प्रूव करना, तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी नो कि किसी भी ट्राइंगल में A प्लस B प्लस C का एंगल का सम कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, A प्लस C B इज इक्वल टू पाई माइनस C, ये ट्रिगो वाला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते थे पहले, वो यूज करना है। tan पाई माइनस C, tan ले लिया। अब ये कितना होगा, tan ऑफ A प्लस B विल बी इक्वल टू tan पाई माइनस C, तो ये कितना बनेगा, माइनस tan C बनेगा। ठीक है, कितना होगा, फिर कितना होगा कि tan ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस tan C हुआ। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, द फॉर्मूला इफ tan of A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, which will be equal to minus tan C. Now if you calculate this, so it will give you tan A plus tan B is equal to, ये होगा माइनस ऑफ tan C प्लस tan A tan B एंड tan C। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan A tan B एंड tan C। ठीक है, अब यहां से एक रिजल्ट आया कि tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू कितना है, tan A tan B tan C। अब लगाओ आप AM GM, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, इससे क्या हो जाएगा आपका, यहां से आएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन 3 विच विल गिव यू tan A tan B tan C पावर 1/3 है ना। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं tan A प्लस tan B प्लस tan C लिख दूं, या इसकी वैल्यू को मैं tan A tan B tan C लिख दूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसको लिखा tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो ये बनेगा आपका tan A प्लस tan B प्लस tan C will be greater than equal to 3 times of tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, पावर कितनी होगी, 1/3। अब ये उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगी, तो पावर 2/3 बन जाएगी। tan A प्लस tan B प्लस tan C पावर 2/3 विल बी इक्वल टू कितना होगा, 3। अभी क्या होगा, तो यहां से अगर मैंने पावर हटाई तो tan A प्लस tan B प्लस tan C विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 3 टू द पावर 3/2, मतलब कितना होगा, 3√3। ठीक है, अब ये इक्वलिटी कब होगी, हमें पता है इक्वलिटी कब होल्ड होती है,
इक्वालिटी व्हेन द ऑल नंबर्स आर विल बी इक्वल, तो 10a प्लस 10a इक्वल टू 10b इक्वल टू 10c, should be 10a and 10b equal to 10c. okay, and these number are equal, that means ये क्या होगा, एंगल a एंड एंगल b इंक्लूड एंगल c कितना होगा, पाई बाई 3 होगा, एंड द मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सम इज 3√3। तो बस हो गया प्रूव आपका। सो एक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो यू हैव टू रिवाइज इट। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक कॉम्प्रिहेंशन आया था जेई 2007 के अंदर, ठीक है, तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। बहुत इजी भी था, ज़्यादा वो नहीं था हार्ड, बट यहाँ पे दिमाग लगाना था। So the question is, let A1, G1, H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic mean between two respective distinct positive integers। यहाँ तक तो ठीक था काइंड। अब कहानी चालू थी। For n greater than equal to 2, let n minus 1 and hn minus 1 have arithmetic, geometric and harmonic means as hn, an, gn and hn respectively। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अर्थमेटिक मीन आया है इसके बीच में एक और अर्थमेटिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। देन द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना ध्यान से। सबसे पहले बोला कि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं कि लेट टू नंबर्स ए एंड बी, बोला डिस्टिंक्ट पॉजिटिव मतलब ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू बी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नंबर लाइन पे बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आएगा। ये नंबर ए है और ये नंबर बी है। अब इसके बीच में कोई एम होगा, कोई जीएम होगा, एचएन होगा। अगर मैंने इसका A1 लिया, लेट सपोज A1 लिया मैंने, फर्स्ट लिया, तो मतलब A1 G1 H1 लिया, तो मुझे बताओ आपने पढ़ा था कि इन तीनों में से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, A1 G1 और H1। हमेशा मैं बताया कि दोनों पॉजिटिव है तो A ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन G1 ग्रेटर देन H1 होगा। तो लेट सपोज A1 आपका यहाँ आएगा कहीं, G1 कहीं बीच में आएगा और H1 कहीं आएगा। लेट सपोज B इज ग्रेटर देन A एंड आपने ये ऑर्डर बनाया तो ये आएगा, क्योंकि हमें बताया कि ये होता है ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड B हमने अज्यूम कर लिया कि B इज ग्रेटर देन एंड B इज ग्रेटर देन A, अज्यूम किया हमने, तभी हमने यहाँ नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है वो कि फॉर n ग्रेटर देन 2, an माइनस 1 hn माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस। मतलब अगर मैंने A1 H1 या कुछ लिया है तो इनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन आएगा A1 से छोटा होगा। अगर मैंने A1 लिया तो A2 क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा इससे छोटा आएगा, हाँ है ना, आएगा। H2 क्या होगा, इससे बड़ा आएगा, क्योंकि आप और इधर मूव करोगे हार्मोनिक मीन तो आपका और कम होता जाएगा ना, मतलब और बढ़ता जाएगा इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैंने A3 लिया, अच्छा G2 का मुझे पता नहीं कि G2 कहाँ आएगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे और लिया तो A3 उससे और छोटा आएगा, H3 उससे और बड़ा आएगा। तो आपको पूछा कि अर्थमेटिक मीन का ऑर्डर क्या होगा, दिख रहा है आपको साफ में कि सबसे बड़ा A1 होगा, फिर A2 और फिर A3 होगा, तो क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन था, तो इसका सेकंड पार्ट था कि ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आप क्या देखोगे। तो देखो इसी में देखो, वी डोंट नो अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन, कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या कहानी हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमें पता नहीं, तो हम ये इसके ऊपर लिख लेते हैं G2 G3 एंड सो ऑन। हमें पता नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो हमें ये तो पता है कि अगर आपने नंबर इसके बीच में अर्थमेटिक मीन लिए तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आएगा अर्थमेटिक मीन। और लिखा ना an माइनस 1 एच एन माइनस 1 हैव अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक मीन एज एच एन एच एन जी एन एच एन। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने देखा भी था a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे छोटा आता जाएगा मीन, ठीक है, छोटा आएगा तो क्या होगा, ये होगा। अब ज्योमेट्रिक का मीन का हमें पता नहीं, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा देखते हैं, इसका समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होंगे। कैसे, अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट सपोज 2 नंबर लिया A एंड B, तो A1 क्या होगा फर्स्ट वाला, A प्लस बी अपॉन 2, G1 क्या होगा रूट ऑफ AB,
एंड H1 क्या होगा 2 ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब बोल रहा है कि इनके बीच में मैंने G2 निकाला। G2 निकाला मतलब क्या होगा, इन दोनों का के बीच में मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला। तो G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बचा कितना रूट ए बी। तो आगे है G1 की इक्वल G2 की इक्वल एंड सो ऑन। ऐसा आगे आप चेक करोगे तो चलता ही रहेगा। तो ये कितना होगा आपका G3 की इक्वल एंड G4 की इक्वल एंड सो ऑन। तो ये जो हमने बनाया था इसके अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका था 1992 नहीं 2007 का आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। मेक इट करेक्ट। ठीक है, चलो। तो ये प्रैक्टिस सम थे कुछ जिसमें हमने किए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सम किए हमने। इसको कीप रिवाइज करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अंटिल देन बाय बाय।